नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। एक मामला है काराकाट थाना क्षेत्र का, जहां पर गाजियाबाद की रहने वाली लड़की प्राथमिकी दर्ज कराती है एक कांट बहुआरा गांव के फौजी लड़के पर। प्राथमिकी में ये कहा जाता है कि कुछ दिन पहले हम दोनों का फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेम हुआ। प्रेम के बाद हम लोग कुछ समय तक अब साथ रहे। इसके बाद लड़के ने शादी का भी झांसा दिया था, लेकिन समय बीतता गया और लड़की को शादी करने से लड़के ने इनकार कर दिया। लड़का फौज में है। लड़की ने आनन फानन में गाजियाबाद से आकर के और काराकाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराती है। कुछ लोगों का कहना है कि लड़की 4 से 5 दिनों तक काराकाट थाना पर भटकती रही, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में जब हमारी बात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज कुमार संजय से हुई, तो कुमार संजय ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि लड़की ने लिखित आवेदन दिया था कि हमारे माता पिता के आने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे कि प्राथमिकी करे या न करे। अंततोगत्वा प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। सुनिए इस संबंध में लड़की ने क्या बयान दिया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने इस संबंध में क्या बताया। भैया मैं एक हफ्ते से इस थाने में हूँ, काराकाट थाना, जिला रोहतास। गोड़ारी के पास कांदोवारा नाम का एक गांव है। वहाँ पर ऋषिकेश गिरी का नाम का लड़का है, जिसके पापा का नाम राम रेखा गिरी है, मम्मी का नाम रमावती देवी है। वो पिछले 5 साल से मेरे साथ रह रहा था, 2019 17 अक्टूबर से, ठीक है। तब मैं 18 साल से कम थी। उसने मुझे बुलाया, फुसलाया कि मैं आर्मी में हूँ और मेरे साथ तुम रहो, मेरे से बातचीत करो, मेरे से रिलेशन बनाया। फिर बोला कि जैसे मैं आर्मी में हूँ तो आपको आर्मी की भी सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन जब आप बालिग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बोल के अपने ड्यूटी पे वो चला गया। उसके बाद फिर से 19 या 20 नवंबर 2019 में मेरे से फिर से मिलने आया था। मुझे फ़ोन वगैरह दिया और एक नंबर भी दिया, जो नंबर उसकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है। उसने मेरे को ये बताया कि मेरी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है और ये लो मेरे से करना, बातचीत करते रहेंगे, धीरे धीरे जब तुम बालिग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब क्या हुआ कि 2024 में अभी जून में वो मेरे से दूर होने लगा। बोला मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने जितनी बार भी उसको शादी के लिए दबाव डाला, बार बार मना करता रहा। कभी बोलता रहा कि छुट्टी नहीं मिलती है आर्मी की उसमें। और इसी बीच में मैं गर्भवती हुई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरा बच्चा भी गिरवा दिया उसने, मार पिटाई किया मेरे बिना मर्जी के। उसने बाहर से ला के दवाई वगैरह दे दिया, चाहे किसी डॉक्टर से दिलवा दिया वो मुझे नहीं मालूम है, पर मेरा बच्चा भी गिरा दिया। और बात अब है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, बोलता है, मतलब तरह तरह के आरोप लगाता है मेरे ऊपर कि तुम ऐसी हो वैसी हो, फलान ठिकान वगैरह वगैरह। और मेरे घर वालों को भी धमकाता है कि अगर तुम लोग दबाव डालोगे शादी के लिए तो तुम्हारे घर वालों को भी हम जान से मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे, तू अकेली क्या कर सकती है। कितने दिन तक आप लोग रिलेशनशिप में रही हैं? 5 साल रही हूँ पूरा। बाहर में ही रहे हैं? हाँ, बाहर में। या उसके गांव में? गाजियाबाद में रही हूँ, उसके घर भी आई हूँ, 2 दिन रहकर। कहाँ पे? इस क्षेत्र में जो उसका घर है? कांदोवारा आके मैं 2 दिन रहकर गई हूँ। पिछले भी शुरू में जब हमारी दोस्ती हुई थी 2 दिन रह घर में रहे उसके? हाँ जी, 2 दिन रहकर गई थी घर में। तो दोस्ती कैसे हुई थी आप लोगों की? एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, टिकटॉक ग्रुप एक व्हाट्सएप में बना था। उस व्हाट्सएप के माध्यम से हम दोनों मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी, ठीक है। तो उसके परिजन भी आपको देखे हैं, जानते हैं क्या? सब जानते हैं। उसकी दीदी, छोटी दीदी, जिनका नाम नंदिनी है, अब उनकी शादी हो गई, 2021 में उनकी शादी हो गई। जिनके हस्बैंड सीआरपीएफ में है, इधर शायद झारखंड या रांची साइड उनका ससुराल है, इतना नहीं पता। यानी पूरे फैमिली को आप जानते हैं? उस टाइम अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहती हूँ कि मेरे को रख ले, ठीक है। बीच बीच में उसने समझौता के लिए बार बार दबाव डाल लेते मेरे घर वालों पे और मेरे पे भी कि 5 लाख रुपए लेके केस रफा दफा करो, 7 लाख रुपए लेके तुम केस रफा दफा करो। तो मुझे रफा दफा नहीं करना है, मुझे उसके साथ रहना है। इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन दे रखा है सर यहाँ पर थाना काराकाट में। अभी अपने आवेदन दे दिया? हाँ जी, मैंने आवेदन दे दिया है, अभी रिसीविंग बाकी है। अच्छा। रिसीविंग लेनी है। किसको दिया है आवेदन? थाना प्रभारी, जिनका नाम फुलदेव सिंह चौधरी है। दे दिया? हाँ जी, उनको दे दिया। आप कितने दिनों से थाने में आई हैं? और हफ्ता हो गया, मैं 11 तारीख को आई थी यहाँ पर। तो एक हफ्ता लगभग बोल रही आई हुई है, और आज किस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इतने दिन से सोच रही थी कि अब मान जाएगा, अब मान जाएगा। अच्छा, रख लेगा। हाँ, अब रख लेगा। थाना में एक मामला आया है।
फौजी वाला, जो कि बताया जा रहा है कि 5 दिन से वो लड़की दर दर भटक रही थी, थाना प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही थी, बाद में प्राथमिकी दर्ज। क्या मामला है ये? मामला ऐसा है कि एक लड़की है, उसका यह आरोप है कि कांध बहुआरा गांव का एक लड़का है रहने वाला ऋषिकेश गिरी। इससे वो संपर्क में व्हाट्सएप और ये फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है इसके थ्रू संपर्क में आई, और ये लड़की रहती थी गाजियाबाद में। तो उधर ही वो लड़का आकर और इस लड़की के साथ होटल में रहा कुछ दिन, दोनों में प्रेम संबंध हो गया। उसके बाद कई बार ये साथ में उसके घूमने भी गई, बहुत जगह ऋषिकेश और जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं वो साथ में घूमी है। काफ़ी दिन ये लोग साथ में रहे, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। लड़की का यह आरोप है कि ये जब 2019 के आसपास में इससे भेंट हुई थी लड़के से, तो उस समय वो नाबालिग थी, लेकिन प्रेम वश ये चली गई। फिर बाद में वो लड़का इससे बोला कि जब तुम बालिग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसके बाद लड़की इससे मिलने के लिए इसके गांव आई 24 जून को। तो गांव पर भी ये फिर इसको अपने साथ रखा था यहाँ कांध बहुआरा में, और लड़की का जैसा आरोप है कि वहाँ भी फिजिकल रिलेशन इसके साथ बनाया। फिर ये शादी करने का जब दबाव लड़की डालने लगी तो शादी करने से वो इनकार कर गया। इस बीच पुनः यह लड़की यहाँ आई 15 तारीख के आसपास। तो आई तो फिर वहाँ गांव पर गई, लेकिन उस लड़के के माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो लड़की थाना पर आई। थाना के द्वारा जब कहा गया कि आप जो भी आपका मामला है इस संबंध में आवेदन दीजिए या स्टेटमेंट दीजिए ताकि हम लोग FIR दर्ज कर आगे तक कार्रवाई कर सकें, तो लड़की किसी भी तरह का न तो बयान देने के लिए तैयार हुई और न ही उसने कोई आवेदन दिया। तो उस समय उसने यह लिख कर भी थाने में दिया है कि मेरे पिताजी को हमने अब खबर किया है, मेरे पिताजी आएंगे तो उनसे सलाह मशवरा करने के बाद मैं केस करूंगी या नहीं करूंगी इसका निर्णय लूंगी, और उसके बाद ही मैं कोई आवेदन दूंगी। तो फिर वो 18 तारीख को उसने आवेदन दिया, जिसके आधार पर कांड दर्ज हुआ है, और हम लोग सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।